Hello everyone, welcome back to my channel Be English Driver. Let's start today news. आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ईडी begins questioning झारखंड सीएम एट हिज हाउस amid tight security. ED begins questioning झारखंड सीएम एट हिज हाउस amid tight security. ईडी ने प्रारंभ किया झारखंड के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछना उनके घर पर अमिड टाइट सिक्योरिटी यानी मतलब फुल सुरक्षा के बीच यानी पूरे बंदोबस्त के साथ। ठीक है, ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछना मतलब प्रश्न पूछना प्रारंभ किया एट हिज होम यानी उनके घर पर अमिड टाइट सिक्योरिटी यानी बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के साथ में। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईडी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सिंगुलर सब्जेक्ट होने का ना सिंगुलर वर्ब। ठीक है, बिगेन्स। ठीक है, क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न पूछना, झारखंड सीएम यानी झारखंड के मुख्यमंत्री एट हिज रेजिडेंस यानी उनके हाउस पर, रेजिडेंस या हाउस एक ही बात होता है ना, उनके हाउस पे। ठीक है ना, हिज हाउस यानी उनके घर पे, अमिड यानी के मध्य, टाइट सिक्योरिटी यानी बहुत ही फुल फोर्स के साथ में। ठीक है ना, फोर्स सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के बीच में। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। रांची, सेल्यूट्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिगेन क्वेश्चनिंग झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। ठीक है, मैंने पहले रेजिडेंस बोला था, हाउस, ऑफिशियल यानी आधिकारिक जो रेजिडेंस होता है उसके। हियर ऑन सैटरडे आफ्टरनून इन कनेक्शन विद ए मनी लॉन्ड्री केस लिंक टू एन अलीज्ड लैंड स्कैम। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। सेल्यूथस के एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब अधिकारी या गुप्तचर होता। ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी। ठीक है, बिगेन यानी प्रारंभ किया, क्वेश्चनिंग यानी प्रश्न पूछना, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन एट हिज ऑफिशियल रेजिडेंस हियर ऑन सैटरडे आफ्टरनून। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो अधिकारी है उन्होंने क्वेश्चन पूछना प्रारंभ किया झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके निजी आवास यानी ऑफिशियल आधिकारिक आवास पर। हियर यानी यहाँ, ऑन जब भी डे और बार की बात है, सैटरडे यानी शनिवार, आफ्टरनून यानी दोपहर बाद। ठीक है, इन कनेक्शन विद, एक कनेक्शन यानी इस मामले के अंतर्गत है। इन कनेक्शन विद का मतलब के अंतर्गत है ना, इन ए मनी लॉन्ड्रिंग, एक मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, मामला है, उसके अंतर्गत। इन कनेक्शन यानी किसी से तालमेल होना या उससे जुड़ा हुआ होना। ठीक है ना, एक फ्रेज है इन कनेक्शन विद, बार बार आपको देखने को मिलेगा जब भी जांच की बात होती है, इन कनेक्शन विद मिलता ही मिलता वहां पे। ठीक है ना, ए मनी लॉन्ड्रिंग केस, एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में है नी। लिंक्ड जो कि लिंक्ड है, जो संबंधित है, टू एन अलिज्ड जो तथाकथित रूप से लैंड स्केम यानी लैंड के घोटाले से यानी जमीन के घोटाले से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली सेल्यूट्स ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा, बिगेन इसकी मेन वर्ब, इस क्वेश्चनिंग ये इसका जिरंड के रूप में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा। झारखंड चीफ मिनिस्टर, किससे मुस्तार हो रही, झारखंड चीफ मिनिस्टर। देखना यहां से देखो, द नहीं लग रहा, झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की बात हो रही है तो इसमें द नहीं लग रहा। ठीक है ना, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, द आर्टिकल कहां पे लगता कहां पे नहीं लगता, ये चीज आपको नोट करने वाली होती है। एट यानी पर्टिकुलर प्लेस और स्थान की बात होती तब एट प्रीपोजिशन लगाते हैं, बार बार बताता हूं मैं आपको। ऑफिशियल रेजिडेंस यानी जो उनका जो आधिकारिक रेजिडेंस है या निवास स्थान है वहां पे, हियर यानी यहाँ। ऑन जब डे और बार की बात होती है ऑन प्रीपोजिशन लगाते। इन कनेक्शन विद यानी उससे संबंधित जो मामला होगा उससे। ए मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो मामला, केस लिंक्ड जो कि संबंधित है, एन अलिज्ड बार बार बताता हूं, अलिज्ड का मतलब तथाकथित रूप से। ठीक है ना, आरोप लगाया हुआ ना, लैंड स्केम यानी जमीन के घोटाले से संबंधित जो मामला है उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, और कम से कम एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें।
द एंटायर एरिया हैज टर्न इनटू ए वर्चुअल फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस का मतलब किला, वर्चुअल यानी आभासी, ए वर्चुअल फोर्ट्रेस का मतलब आभासी किला। विथ हेवी डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब तैनात करना, ऑफ ए सिक्योरिटी फोर्सेज यानी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा बलों के, एन ऑफिशियल सेड फुल स्टॉप। वापस दे, द एंटायर एरिया हैज टर्न इनटू द वर्चुअल फोर्ट्रेस, ठीक है ना, विथ हेवी डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज कॉमा एन ऑफिशियल सेड फुल स्टॉप। ए एंटायर एरिया, एंटायर एरिया का मतलब पूरा क्षेत्र, ठीक है ना, एंटायर यानी पूरा, एरिया यानी क्षेत्र, द यहाँ पे आर्टिकल लग रहा, ठीक है ना। हेज टर्न वो बदल चुका, इनटू यानी के मध्य, ए वर्चुअल फोर्ट्रेस यानी एक आभासी किले के रूप में, विथ हेवी डिप्लॉयमेंट, विथ यानी के साथ, हेवी यानी बहुत ज्यादा, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता तैनाती, ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज मतलब बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सों के तैनात करने की वजह जो पूरा जो क्षेत्र है वो आभासी रूप से तब्दील हो गया एक किले के रूप में, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यानी सुरक्षा बलों के तैनात करने से, ठीक है। ये पूरा इसका मतलब हिंदी अनुवाद होगा। द एंटायर एरिया सब्जेक्ट काम करा, हेज प्लस वर्क विथ फॉर्म, टर्न इनटू यानी तब्दील हो जाना यानी बदल जाना, ए वर्चुअल फोर्ट्रेस यानी एक आभासी रूप से, ए यहाँ पे आर्टिकल का काम करा, वर्चुअल एडजेक्टिव का काम करा, फोर्ट्रेस यहाँ पे नाउन का काम करा। मैंने क्या बताया, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आएगा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आया, यहाँ पे एडजेक्टिव आया वर्चुअल, इसके बाद में नाउन आया, मतलब नाउन तो आएगा ही आएगा आर्टिकल के बाद में, ये चीज तो ध्यान रखना। विथ यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करा, हेवी डिप्लॉयमेंट यानी बहुत ही ज्यादा, ऑफ भी यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम करा, सिक्योरिटी फोर्सेज, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा बल, ठीक है। एन ऑफिशियल सेड, एन ऑफिशियल सेड एक ऑफिशियल ने ऐसा बताया, एन यहाँ पे क्या कहा, आर्टिकल का काम करा, ऑफिशियल यहाँ पे नाउन का काम करा, सेड यानी कहा, तो ये पूरा क्या होगा सब्जेक्ट और ये सेड इसकी वर्ब हो गई। आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। Soren 48, who is also the executive president of the ruling Jharkhand Mukti Morcha JMM, had earlier skipped 7 summoned by ED full stop. सोरेन कौन है, जब भी आगे पूरा जो अगले वाले सेंटेंस में पूरा नाम इंट्रोड्यूस हो जाता तो आगे वाले जो सेंटेंस आते हैं उसके लेटर जो सेंटेंस होते हैं उसके मतलब ओनली सर नेम उठा लिया जाता। हेमंत सोरेन का पूरा ऊपर इंट्रोडक्शन हो गया इसलिए सोरेन उठा लिया। सोरेन उनकी उम्र कितनी 48 वर्ष, ठीक है। सोरेन इसकी वर्ब ये, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगा रहा, WHO, हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा, हु इज आल्सो द एग्जीक्यूटिव, हु जो कि एक कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारी अध्यक्ष है, अध्यक्ष है किसके, ऑफ द रूलिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा। रूलिंग का मतलब सत्ताधारी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा नाम की पार्टी या जो सरकार है उसके एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी अधिकारी भी हैं, ठीक है ना। कार्यकारी प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष भी है, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष होता, ठीक है ना। हेड अर्लियर, अब इसकी जो वर्ब है यहाँ पे, सोरेन की जो वर्ब है यहाँ पे, हेड अर्लियर स्किप्ड 7 समन्ड बाय ईडी, जो पहले स्किप कर चुके हैं, यानी जो स्किप का मतलब छोड़ चुके हैं। अपन जो वीडियो के ऊपर आता कि नहीं आता, बार बार जो एडवर्टाइजमेंट है आप वीडियो देखते होंगे उसके ऊपर आता है एडवर्टाइजमेंट, तो उसको क्या करते हो, स्किप करते हो, आप उसको छोड़ते हो, ठीक है ना। उसी प्रकार इन्होंने यहाँ पे क्या किया, हेड अर्लियर जो अर्लियर यानी पहले उन्होंने स्किप किया 7 समन्स यानी पिछले जो 7 समन यानी नोटिस आए थे भाई किसके द्वारा, ईडी के द्वारा, उनको सबको स्किप कर दिया, सबको छोड़ दिया, ठीक है ना। वापस देखते हैं, सोरेन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, सोरेन की वर्ब यहाँ पे, सोरेन हेड अर्लियर स्किप्ड 7 समन्स बाय ईडी, जो कि पहले 7 समन ईडी के द्वारा जो भेजे गए थे उनको सबको उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, ठीक है ना। अर्लियर यानी पहले, स्किप्ड यानी छोड़ देना, नजरअंदाज कर देना, 7 समन यानी 7 समन्स बाय ईडी यानी जो ईडी के द्वारा भेजे गए। अब हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के यहाँ से बता रहा इसके बारे में, सोरेन के बारे में, वो कौन थे, हु इज आल्सो द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ द रूलिंग झारखंड मुक्ति मोर्चा JM का, जो कि क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष भी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, ठीक है ना। इस प्रकार अपन सेंटेंस को वर्ब से और सब्जेक्ट से कनेक्ट करके हिंदी ट्रांसलेशन करते ताकि बहुत ही इजी वे में अपने को समझ में आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He finally gave his consent after the probe agency summoned him for the 8 time full stop। वापस देखिए, ही किसके लिए आया, सोरेन के लिए आया, मतलब वो आदमी है इसलिए ही आया, अगर औरत होती तो सी आता, ठीक है ना। महिला के लिए सी आता, पुरुष के लिए ही आता, ये भी आपको ध्यान रखना, ही प्रोनाउन है यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा। फाइनली अंततः
यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा, ठीक है ना, एडवर्ब, सॉरी, ही यहाँ पे क्या कर रहा, एडवर्ब का काम कर रहा, ना कि एडजेक्टिव। ही फाइनली, अंत में, गेव यानी दिया, हिज कंसेंट यानी सहमति, कंसेंट का मतलब क्या था, सहमति, आफ्टर द प्रोब एजेंसी समन्ड हिम, आफ्टर यानी के बाद, प्रोब एजेंसी यानी जांच एजेंसी ने समन्ड यानी दिया, नोटिस दिया, हिम यानी उनको, फॉर द 8th टाइम मतलब 8वीं बार जो जांच एजेंसी ने उनको नोटिस दिया तो उन्होंने कंसेंट यानी सहमति जता दी, ठीक है ना, फाइनली सहमति दे दी, है ना। पिछले वाले नोटिस में अपन ने पिछली वाली न्यूज भी कवर की थी, उन्होंने सीबीआई ने नोटिस में कहा था कि आप समय और टाइम आप डिसाइड करके हमें बता सकते हो। अगर पिछली वाली न्यूज नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप नए हो चैनल पे तो पीछे वाले जो सेशन है, पीछे वाले जो वीडियो है उनको भी देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वोकेबलरी कवर हुई है, बहुत अच्छी न्यूज हैं, ठीक है ना। इस प्रकार अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो और गांव देहात में कहीं पे भी बैठ कर आप अच्छी एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, फाइनली एडवर्ब का गेव यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, हिज कंसेंट यानी उनकी सहमति, माई कंसेंट यानी मेरी सहमति, योर कंसेंट यानी तुम्हारी सहमति। हिज यहाँ पे एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा, और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में क्या आता, नाउन आता हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे नाउन आ रहा, कंसेंट यहाँ पे नाउन, आफ्टर यानी, आफ्टर यहाँ पे क्या है, कंजक्शन का काम, द प्रोब एजेंसी समन्ड, प्रोब एजेंसी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, एस मेन वर्ब सब्जेक्ट का काम कर रहा, द प्रोब एजेंसी, और समन्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, हिम यानी उनको, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा, फॉर द 8th टाइम यानी 8वीं बार उनको समन दिया, ठीक है। ईडी सेल्यूट रीच्ड सोरेन्स रेजिडेंस अराउंड 1 PM, द ऑफिशियल सेड, फुल स्टॉप। द ईडी सेल्यूट, ईडी के जो अधिकारी थे, सेल्यूट्स यानी अधिकारी, रीच्ड यानी पहुंचे, सोरेन्स रेजिडेंस, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके, रेजिडेंस यानी उनके, ईडी के जो अधिकारी है सोरेन के निवास पर पहुंचे, अराउंड 1 PM यानी 1 बजे के आसपास, आफ्टरनून की बात हुई मतलब दोपहर बाद। द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल यानी अधिकारियों ने कहा, सिक्योरिटी पर्सनल डिप्लॉयड इन लार्ज नंबर एट द स्पॉट आर यूजिंग द हाई रेजोल्यूशन बॉडी कैमराज टू कीप ट्रैक द एक्टिविटीज अराउंड द हाउस, ही सेड, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल यानी जो सुरक्षा कर्मी हैं, पर्सनल का मतलब होता है कर्मी यहाँ पे, ठीक है ना, और एक पर्सनल होता है उसका मतलब निजी होता है, यहाँ पे पर्सनल है इसका मतलब कर्मी, यानी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा कर्मी, ठीक है ना। आर यूजिंग, देखो इसकी जो वर्ब है यहाँ पे आ रही, ये प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल, बी प्लस वर्ब में आएंगी, ठीक है ना। डिप्लॉयड, यहाँ पे डिप्लॉयड तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा, डिप्लॉयड यानी तैनात गई इन लार्ज नंबर ऑफ द स्पॉट, एट द स्पॉट, एट द स्पॉट का मतलब उस जगह पर, एट द स्पॉट, जब पर्टिकुलर पहले से स्थान की बात होती तो एट प्रीपोजिशन लगाते, बार बार बताता रहता हूं। डिप्लॉय इन द लार्ज नंबर, लार्ज नंबर इन डिप्लॉय का मतलब तैनात किए गए, लार्ज नंबर यानी भारी संख्या में, एट द स्पॉट यानी उस स्थान पर, ठीक है ना। सिक्योरिटी पर्सनल, इसकी जो वर्ब है यहाँ पे बी प्लस वर्ब में आएंगे, हाई रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन उच्च संकल्प के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, है ना। बॉडी कैमरा, बॉडी कैमराज टू कीप ट्रैक, और बॉडी कैमरा भी हाई रेजोल्यूशन बॉडी कैमरा मतलब पूरे बॉडी कैमरा का मतलब होता है हाई रेजोल्यूशन बॉडी कैमरा का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब वो बारीकी से बारीकी की चीज को भी देख सके, यहाँ पे उच्च संकल्प नहीं है, ठीक है ना। और वैसे रेजोल्यूशन का मतलब तो संकल्प होता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो ये यूज हो रहा है इस वर्ड का मीनिंग अलग है। यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन बॉडी कैमरा मतलब बहुत ही रेजोल्यूशन यानी बारीकी से बारीकी, रेजोल्यूशन का मतलब कैमरा के अंदर जो जूमिंग प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं, मतलब छोटी चीज को बहुत ही दूर से जूम करके वो देख सकता है, रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको, ठीक है। कैमराज टू कीप ट्रैक, कीप ट्रैक यानी बनाए रखता है, ट्रैक यानी गतिविधि, एक्टिविटीज, कीप ट्रैक यानी ट्रैक कर सके, निगरानी रख सके, ऑफ एक्टिविटीज अराउंड द हाउस यानी उस घर के अंदर जो गतिविधियां हैं उनको ट्रैक कर सके, उनके ऊपर निगरानी रख सके, ठीक है ना। हाई रेजोल्यूशन बॉडीज कैमरा वहां पे तैनात किए गए, ठीक है ना। अब वापस समझना इस पूरे का ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छा है। सिक्योरिटी पर्सनल आर बीइंग यूज्ड, आर यूजिंग सिक्योरिटी पर्सनल आर यूजिंग हाई रेजोल्यूशन बॉडी कैमरा टू कीप ट्रैक ऑफ एक्टिविटीज अराउंड द हाउस। सिक्योरिटी पर्सनल यानी सिक्योरिटी जो अधिकारी कर्मी थे वो यूज कर रहे थे हाई रेजोल्यूशन यानी बहुत ही बारीकी से मतलब कैप्चर करने वाला, बारीकी से ध्यान रखने वाले जो कैमरे हैं उनको लगाया गया, ट्रैक
ऑफ द एक्टिविटी, जो वहां पे जो हाउस के अंदर, मकान के अंदर जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, उसको ट्रैक करने के लिए, उसके ऊपर निगाह रखने के लिए। ठीक है ना, इसका पूरे का मतलब ये है। ही सेड, उन्होंने कहा डिप्लॉयमेंट ए लार्ज नंबर एट स्पॉट, यानी डिप्लॉयड यानी तैनात किए गए। ठीक है ना, डिप्लॉयड का मतलब तैनात किए गए। सिक्योरिटी पर्सनल भी वहां पे तैनात, मतलब सुरक्षाकर्मी भी थे और साथ में कैमरेज भी लगाए थे, मतलब दोनों तरफ से पूरी तरह से उसको एरिया को कवर कर लिया था। ठीक है ना, मतलब अगर कहीं सुरक्षाकर्मी लापरवाही कर दे या कुछ कर दे तो वो कैमरा लापरवाही, मशीन कभी लापरवाही नहीं कर सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The measures comes in the wake of recent attack on ED official in West Bengal during a raid pertaining to an alleged multi-crore राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम फुल स्टॉप। ये जो मेजर का मतलब ये कदम क्यों उठाया गया, मतलब हाई रेजुलेशन के जो कैमरा क्यों लगाए गए और इतनी ज्यादा मात्रा में सिक्योरिटी पर्सन क्यों लगाए, उसका कारण बता रहा है यहाँ पे। द मेजर्स कम्स, ये जो कदम आया है, ये कदम उठाया गया इन द वेक के चलते, इन द वेक का मतलब होता है के चलते, ऑफ द रिसेंट अटैक, यानी हाल ही के अंदर जो एक अटैक आक्रमण हुआ है उसके चलते ये कदम उठाया गया। ऑन द ईडी ऑफिशियल, कहां पे हुआ, ईडी के ऑफिशियल में, इन वेस्ट बंगाल, कहां पे हुआ था, वेस्ट बंगाल के अंदर, ड्यूरिंग यानी के दौरान, ए रेड पर्टेनिंग, जो एक रेड जो पर्टेनिंग यानी जो संबंधित थी, टू एन अलीज, एन तथाकथित रूप से मल्टी करोड़ राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, मल्टी करोड़ तथाकथित रूप से एक राशन डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टी करोड़ की जो एक घोटाला था उसी के अंदर एक घटना हुई थी। ठीक है ना, अपन ने वो न्यूज कवर नहीं की थी, लेकिन रिसेंट में आई थी ऐसी घटना वहां पे हुई थी वेस्ट बंगाल के अंदर, यानी पश्चिम बंगाल के। द मेजर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, कम्स यानी ऐसे कदम उठाए गए इन द वेक यानी के चलते, रिसेंट अटैक ऑन ईडी ऑफिशियल के ऊपर रिसेंट में हाल ही के अंदर एक अटैक किया गया, आक्रमण किया गया, उसी के चलते ये कदम उठाए गए इन वेस्ट बंगाल, जो कि कहां पे गया, वेस्ट बंगाल। ड्यूरिंग यानी के दौरान, रेड पर्टेनिंग, एक रेड डाली, एक छापा मारा गया था उस दौरान, एन अलीज यानी तथाकथित रूप से मल्टी करोड़ राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम यानी घोटाले के दरमियान, मतलब उसी के संबंध में एक छापा मारा गया था, वहां पे ऐसा घटना हो गई थी, यानी अटैक की घटना है, आक्रमण कर दिया गया सीबीआई ऑफिशियल के ऊपर, इसलिए इतनी मतलब यहाँ पे डिप्लॉयमेंट यानी कैमराज और पर्सनल यानी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। और एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें, मित्र को, परिवार को, या किसी को भी अपने जो ग्रुप्स के अंदर आपके जो हो उसी के अंदर भी इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू।